हेलो फ्रेंड, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो वेलकम गाइस। आज मैं आप सबको अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद लिखी है, और मेरी स्टोरी का नाम है माय लाइफ पार्टनर। चलिए तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताना शुरू करती हूँ। माय लाइफ पार्टनर के कैरेक्टर्स बताती हूँ। मेरी लाइफ पार्टनर की मेन हीरोइन का नाम है जेसी एमी। मेन हीरो का नाम है जीनू हियोन। हमारे सेकंड हीरो का नाम है हेवन हियोन, और सेकंड हीरोइन का नाम है एसन केन। और जैसी हमारी मेन हीरोइन के फ्रेंड का नाम है सुहू पियो। फैमिली मेंबर बताती हूँ हमारे कैरेक्टर्स के। जैसी इस फैमिली में 5 मेंबर हैं, जैसी को जोड़ के। उनके पेरेंट्स और 2 यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं जैसी से छोटे। उनकी बहन का नाम है यूजिन और भाई का नाम है इयॉन। जिनू की फैमिली में आते हैं। जिनू एक वेरी रिच फैमिली से हैं। उनके पेरेंट्स हैं, उनके एक ग्रैंडफादर हैं, और उनका भाई है हेवन हियोन। अब मैं आगे बताती हूँ। सीन फर्स्ट से अपनी स्टोरी शुरू करती हूँ माय लाइफ पार्टनर की। जैसी हमारी मेन हीरोइन अपने कमरे में बैठी हुई होती है और कॉमिक बुक पढ़ रही होती है। तभी उनकी मम्मा आती हैं और जैसी के गेट नॉक करके अंदर आती हैं। जैसी से कहती हैं, जैसे क्या आप कल के लिए रेडी हो? तो जैसी बोलती है, हाँ मम्मा मैं कल के लिए रेडी हूँ। तो जैसी की मम्मा पूछती है, तो आप मुझे बताओ आप कल क्या पहन रहे हो? जैसी बोलती है, मम्मा कोई सी भी ड्रेसेस पहनूंगी, उतना डिसाइड नहीं किया है। तो जैसे कि मम्मा शॉक हो जाती है और बोलती हैं, क्या क्या कहा आपने, कोई सी भी ड्रेसेस? तो जैसी बोलती है, हाँ मम्मा कोई सी भी ड्रेसेस, क्लोजेट से तो पहननी है। तो उनकी मम्मा बोलती है, तो ठीक है मुझे आप दिखाओ क्लोजेट में कौन कौन से ड्रेसेस हैं आपके। तो जैसे अपनी जगह से उठती हैं और अपना वार्डरूम जाके खोलती हैं। तभी उनकी मम्मा सारे ड्रेसेस को देखती हैं। उसमें कुछ लॉन्ग स्कर्ट्स होते हैं, कुछ जैकेट्स होते हैं, कुछ टॉप जीन्स होते हैं, और कुछ मॉर्निंग जॉगिंग टाइप ट्राउज़र एंड टॉप होते हैं। उनकी मम्मा सारे ड्रेसेस को अच्छे से तरीके से देखती हैं और फिर बोलती हैं उनसे, बेटा ये सब ड्रेसेस बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। इस ड्रेसेस को तुम घर पे या फिर शॉपिंग जाने से भी पहन सकती हो, ये उतने खास नहीं है कल के लिए। तो जैसी बोलती है, मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं इनमें से कोई सा भी पहन लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो जैसे कि मम्मा बोलती है, क्या आपने कुछ और नया नहीं डिसाइड किया है? क्या आप कल क्या पहनोगे? तो जैसे बोलती है, नहीं मम्मा मैंने नहीं डिसाइड किया, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, आपकी बेटी हूँ। तो मिसेस एमी फिर से कुछ कहना चाह रही होती है। तभी जैसी बोलती है, मम्मा ट्रस्ट मी, मैं मैनेज कर लूँगी। तो जैसे कि मम्मा बोलती है, ठीक है मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम पे यकीन है कि तुम कर सकती हो। कोई सी भी ड्रेसेस तुम मानती हो कि तुम आइडिया लेके पहन लोगी। लेकिन फिर भी जैसी बोलती है, मम्मा मैं हैंडल कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो मिसेस एमी जैसी को बोलती है, ठीक है, और उसके हेड पे किस करते हुए बोलती है, हम सभी कोई तुम्हारे डिनर पे इंतज़ार कर रहे हैं नीचे, तो तुम नीचे आ जाओ, हम सभी कोई तुम्हारे डिनर पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसी बोलती हैं, ठीक है मम्मा मैं अभी आती हूँ। फिर जैसी अपने नोटबुक और कॉमिक बुक को उनके जगह पे रखती हैं और फिर नीचे उतर के आती हैं। नीचे में वो डाइनिंग टेबल पे अपने पेरेंट्स को देखती हैं और अपने भाई बहन को देखती हैं। तभी जैसी सभी को गुड इवनिंग कहती हैं, अपने डैड को भी कहती हैं, वो डैड को डैडू कहती हैं। तो उनके डैड यानी मिस्टर एमी कहते हैं, गुड इवनिंग माय डॉटर, और फिर एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। मिस्टर एमी कहते हैं कि हम लोग डिनर करने से पहले तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ लाए हैं। तो जैसी बोलती है, मेरे लिए? जैसी को देखते हुए बोलते हैं इसलिए। तो जैसी बोल तो मिस्टर एमी बोलते हैं, हाँ तुम्हारे लिए। तो मिसेस एमी बोलती हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी मैं लाई हूँ अपनी बेटी के लिए क्या सरप्राइज़। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी, 1 मिनट में आती हूँ। तो जैसे कि मम्मा जाती हैं और कुछ 6 से 7 पैकेट लाती हैं और उन जैसे के हाथ में पकड़ा देती हैं। जैसे बोलती है, ये सब क्या है मम्मा? तो मिसेस एमी बोलती हैं, डियर ये तुम्हारा सरप्राइज़ है, अब जल्दी से खोलो इसे। तो जैसे ही उस सरप्राइज़ को खोलती है, मिस्टर एमी बोलती है, डियर पहले तुम ओपन तो करो। जैसी बोलती है, लेकिन ये है क्या? फिर सभी कोई फोर्स करते हैं तो वो खोलती है एक पैकेट, जिसमें एक ब्यूटीफुल सा शॉर्ट फ्रॉक रेड कलर में निकलता है। तो जैसे देख कर अमेजिंग बोलती है, वो बोलती है, वाओ ये तो कितना प्यारा ड्रेस है, थैंक यू मम्मा, दिस इज सच अ अमेजिंग सरप्राइज फॉर मी। मिसेस एमी बोलती है, रियली
बोलती है हाँ मम्मा बिल्कुल। तो मिस्टर एमी बोलते हैं अब मेरी बारी है, अब मैं जैसी को अपनी तरफ से कुछ दूंगा। तभी जैसी को वो बॉक्स देते हैं। जैसी उस बॉक्सेस को खोलती है और देखती है तो उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैंडल्स एंड शूज रहते हैं और एक न्यू उनके फेवरेट कलर का बैग रहता है। और मिस्टर एमी और मिसेस एमी ये भी कहते हैं कि हमारी बेटी का मिस्टर एमी एंड मिसेस एमी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का पहला दिन यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा जाए। मिस्टर एमी ये भी कहते हैं कि जैसे ये जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, ये जो सैंडल्स दिए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये सैंडल तुम्हारे लिए एक न्यू ब्यूटीफुल लाइफ बनाए, एक नया रास्ता बनाए जिससे मेरी बेटी की लाइफ अच्छी तरीके से गुजरे। जैसे कि आँख में थोड़ा आंसू आ जाता है और जैसे ही हल्का सा रोने लगती है, अपने डैड को थैंक यू कहती हैं और अपने पेरेंट्स को फिर हग्स करती हैं। तभी वो जैसे कि ब्रदर और सिस्टर भी कहते हैं हम भी अभी बाकी हैं, हमें भी सरप्राइज देना है अपनी बहन को। यूजन कहती हैं हम भी जैसी दीदी को सरप्राइज देना चाहते हैं। जैसी दीदी दिस इज फॉर यू। जैसी बोलती है अब ये क्या है, ये मेरे लिए। यूजन बोलती है हाँ आपके लिए। जैसे ले लेती है वो सामान और जब वो खोलती है तो वो एक मेकअप किट रहता है। तो जैसी थैंक यू कहती है, यूजन बोलती है ये उतना महंगा तो नहीं है लेकिन मैंने जितना कोशिश किया उतना ला सकी हूँ अपने से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन एक ब्यूटीफुल और बहुत ही क्यूट मेकअप करे। जैसी बोलती है ठीक है मैं समझ गई और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गिफ्ट है। इवन बोलता है मैं भी अभी बाकी हूँ, मुझे सब भूल गई क्या, मेरी भी बहन है जैसी दीदी, मैं भी गिफ्ट दूंगा। तो जैसी और जैसी के पेरेंट्स शॉक हो जाते क्या, तुम भी। तो इवन बोलता है क्यों, क्या मेरे पास राइट नहीं है कि मैं अपनी बहन को गिफ्ट दूँ। जैसी बोलती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं है। इवन बोलता है जैसी दीदी ये आपके लिए। जैसी उनका गिफ्ट लेती है और खोल के देखती है तो एक पेंडेंट रहता है जिन पे एक हार्ट रहता है रेड कलर का और उसके नीचे में जैसी लिखा रहता है। जैसी बोलती है वाओ, ये तो मेरा नाम है, ये तो बहुत ही अच्छा पेंडेंट है। यहाँ बोलता है क्या सच में अच्छा है। जैसी बोलती है ऑफ कोर्स मुझे ये बहुत पसंद आया, इट्स ऑसम, थैंक यू यॉन। यॉन एंड यूजिन और वो अपने भाई बहन को भी हग्स करती हैं और दोनों के हेड पे किस करती हैं। बोलती हैं मुझे लगता है मैंने नहीं सोचा था कि मेरा दिन आज पे इतना स्पेशल होगा। जब सभी कोई डिनर कर लेते हैं उसके बाद जैसी 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 करते हुए उनका सूहू आता है, यानी जैसी का फ्रेंड आते हैं। मिस्टर एमी बोलते हैं लो आ गया तुम्हारा दोस्त, और सभी कोई हंसना शुरू कर देते हैं। सूहू बोलता है गुड इवनिंग, वो घर में आ जाता है जैसे कि, उसके बाद बोलता है गुड इवनिंग। जैसे बोलती है हाय सू, वो सूहू को प्यार से सू बोलती हैं। सू बोलता है गुड इवनिंग एवरीवन। मिस्टर एमी बोलते हैं गुड इवनिंग, क्या हुआ तुम इस तरीके से जैसे का नाम क्यों चिल्ला रहे हो। सू बोलता है जैसे पहले तुम मेरे साथ चलो, अंकल मैं आपको आके बताऊंगा। जैसे पहले तो अपने ड्रेसेस चेंज कर और मेरे साथ चल पहले। जैसे बोलती है क्या हो गया सू। सू बोलता है जैसे तेरा फेवरेट कलर का ना मार्केट में फोन आ गया है, तुझे लेना था ना, जल्दी कर। जैसे बोलते है क्या सच में, तू मजाक कर रहा है मेरे साथ या सीरियस है। तो सू बोलता है ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ यार, तेरी फेवरेट कलर की मोबाइल आई है। तो जैसे बोलती है ठीक है तो 2 मिनट रुक मैं अभी आती हूँ। फिर जैसे जाती है अपने कमरे में और चेंज करके आती है। जैसे शॉप शॉप पर जाती हैं और अपना गोल्डन कलर का फ़ोन लेती हैं जो कि उनका फेवरेट कलर है। सुबह पूछता है क्या तू खुश है। चाची बोलती है हाँ, आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और फिर वो सूहू के गले लगती है और थैंक यू कहती है। अब मैं सीन 2 बताने जा रही हूँ आप सबको। पहले मैं जैसे कि लुक इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। लेकिन लुक इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है। जैसे मैं रेड क्रॉप फ्रॉक पहना था अपने पेंडेंट के साथ जो कि उनके भाई ने गिफ्ट किया था। उनके हाथ में उनकी न्यू मोबाइल थी जिस पर वो सर्चिंग कर रही थी अपने ऑप्टिकल्स के बारे में, न्यू ऑप्टिकल्स के बारे में। और साथ ही साथ वो गाना भी सुन रही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था और उन्होंने
नॉर्मली की तरह अपने बाल खुले रखे थे। उन्होंने साथ में अपनी ओल्ड फाइबर ऑप्टिकल्स भी पहने थे, चश्मे भी पहने थे, जो उनका पुराना वाला था जो लूज था। उनके सैंडल उन्होंने गोल्डन कलर के पहने थे। ये था सारा लुक इंट्रोडक्शन। जैसी ने लेफ्ट हैंड में वॉच भी पहना था। जैसी यूनिवर्सिटी में एंटर करती हैं तो जैसी सब तरफ देखती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स पेड़ के पास खड़े होते हैं, कुछ बैठे हुए होते हैं, कुछ स्टेयर पे बैठे हुए होते हैं, कुछ एक दूसरे से गॉसिप कर रहे होते हैं। तो जैसे ही उन सबको इग्नोर करने के बाद अपना फिर से गाने पे ध्यान देती है और सर्चिंग जो कर रही थी अपनी न्यू ऑप्टिकल्स के लिए वो कंटिन्यू करती हैं। तभी अचानक दो बाइक उनके राइट और लेफ्ट साइड से क्रॉस करता है। बाइक की स्पीड स्पीड थी हाई थी, जिस वजह से जैसी का जो चश्मा था जो लूज ऑप्टिकल्स था वो उनके स्टेयर पे जाके गिरता है। यूनिवर्सिटी की स्टेयर पे गिर जाता है और वो जो दो बाइक थे वो आगे जाके पार्क कर देते हैं वो बॉयज। जैसी जैसे अपना गाना सुनना रोक देती हैं, जीनू जो हमारे मेन हीरो हैं उनकी एंट्री होती है। वो स्टेयर पे पैर रखने ही वाले होते हैं कि जैसे उनके पैर को पीछे की तरफ धक्का दे देती है और अपना चश्मा उठाती हैं और हमारे मेन हीरो से खड़े होकर चश्मा लेके अपना खड़े होती हैं और मेन हीरो से कहती हैं, अंधी मैं हूँ, दिखाई तुम्हें नहीं देता है क्या? सॉरी, अच्छी तरीके से बताऊँ। अंधी मैं हूँ, दिखाई तुम्हें नहीं देता है क्या? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। और फिर वो इतना कहकर यूनिवर्सिटी के अंदर चल जाती हैं। जीनू बोलता है, क्या पागल लड़की है? हैज़न बोलता है, वो सही तो थी, लेकिन क्या तुझे वाकई उसका चश्मा नहीं दिखा? जीनू बोलता है, हाँ मैंने नहीं देखा था। वैसे छोड़, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें उस लड़की पे। जैसे ही अंदर में कुछ लड़कियों से पूछ रही होती हैं कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी का क्लास किधर है, तो कुछ लड़कियां बताती हैं कि लेफ्ट से लेफ्ट जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्टली कैंटीन से जाएंगी तो आपका फर्स्ट ईयर का रूम वहाँ पे डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ पे जैसी पूछ रही होती है और अदर साइड जीनू हैज़न से पूछ रहे होते हैं, ब्रो क्या तू जानता है हमारा क्लासेस का है फर्स्ट ईयर का? तो हैज़न बोलता है, जीनू मुझे लगता है, जीनू एक बात पूछो तुझसे, क्या वो लड़की तुझे पसंद है? बाय द वे वो ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं थी। जीनू बोलता है, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है मुझे? और बकवास बंद करो उस लड़की के बारे में करना। हैज़न बोलता है, जीनू मुझे लगता है वो तेरे लिए बेस्ट रहेगी। जीनू बोलता है, स्टॉप इट, बहुत हो गया। अगर तू नहीं जानता है कि क्लास कहाँ है तो फिर मत बोल और मुझसे बात मत कर, मुझे नहीं चाहिए तेरी कोई मदद, मैं खुद जा रहा हूँ ढूंढने के लिए। हैज़न बोलता है, तू तो गुस्सा हो गया, रुक जा रुक जा। और दूसरी साइड जैसी तो फाइंड कर रही थी अपना क्लास और ऊपर से वो अपने चश्मे के बारे में रिसर्च कर रही थी म्यूजिक सुन के। जीनू इधर से आ रहे थे और एक साइड से जैसी आ रही थी, लेफ्ट और राइट साइड से वो दोनों आ रहे थे। तभी गलती से हैज़न बोल रहा होता है जीनू को, वेट वेट वेट, पर जीनू ध्यान नहीं दे पाता और गलती से जैसी से हल्का सा टकरा जाता है कोइंसिडेंटली और जैसी का चश्मा फिर से गिर जाता है, लेकिन इस बार जमीन पे गिरता है। जीनू वहां से जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जैसी उनसे कहती है, जैसी तुमने फिर से मेरा चश्मा गिरा दिया। एक मिनट, मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चश्मे की। अगर तुम चाहो ना मैं तुम्हें एक बेस्ट डॉक्टर सजेस्ट कर सकती हूँ। हैज़न बोलता है, हाँ। हैज़न उन दोनों को देखने लगता है जो जैसे ही डायलॉग्स मारे थे और हल्का एक मुस्कुराते हुए जीनू हैज़न को देखता है, फिर जैसी को देखता है और फिर वापस दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। जैसे अपने में बड़बड़ाते हुए बोलती है, क्या पागल लड़का है, सिर्फ अच्छे स्मार्ट लुक्स होने से कुछ नहीं होता है जब आप सॉरी नहीं कह सको किसी से। हाँ, एक तो धक्का दिया, ऊपर से मेरा चश्मा गिरा दिया, सॉरी भी नहीं कहा। हैज़न हंसता हुआ जीनू को चिढ़ा रहा होता है, ब्रो फिर से? जीनू बोलता है, चुप हो जा और तू हंसना बंद कर वरना तुझे एक मौका दूंगा मैं। हैज़न बोलता है, ठीक है शांत हो जा, चल मैं बताता हूँ कि हमारा फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है। फिर वो दोनों कोई चलने लगते हैं। जीनू दूसरी साइड से आ रहा होता है, जैसे दूसरी साइड से आ रही होती है। जीनू हमारे लेफ्ट साइड से आ रहे होते हैं और जैसे हमारी राइट साइड से आ रही होती है।
जैसी और जीनू दोनों को इस सेम जगह पे मेन गेट के पास